इजरायल और हमास की लड़ाई लगातार चल रही है। इस बीच आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी और आप सुन भी रहे होंगे कि हमले किस तरीके से दोनों ही ओर से तेज हो रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले हमास की ओर से की जाती है जो कि गाजा पट्टी में है और उसके बाद इजरायल अब वहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गाजा की जो स्ट्रिप है जिसको गाजा पट्टी कहा जाता है वहां पर अब इजरायल की ओर से कई हमले किए जा रहे हैं। इसमें जो आम जनता है सबसे ज्यादा वो परेशान है। हालांकि कहा यह जाता है कि इजरायल में कानून है बंकर्स बनाने को लेकर, यानी हर घर में वहां पर बंकर होता है। तो चलिए मैप के जरिए आपको अभी मैं समझाती हूं कि आखिर कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कहां पर किस तरीके से विवाद यहां पर चल रहा है। ये पूरा आप नक्शा देखिए, ये पूरा इजरायल है। इजरायल का हिस्सा मैं आपको दिखाती हूं, ये इजरायल है और यहां पर आपको दिख रही है गाजा पट्टी, ये है गाजा स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं और यहीं पर आता है वेस्ट बैंक का इलाका भी, ये वेस्ट बैंक का इलाका है। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए पहले इजरायल आखिर किन किन देशों से घिरा हुआ है। ये इतना इजरायल है, इसके अलावा आपको यहां पर इजिप्ट दिखेगा, यानी कि इस साइड है मिस्र, और अगर मैं मैप को जूम करूं तो ये आपको जॉर्डन दिख रहा है और जॉर्डन के ठीक ऊपर है लेबनान। हिजबुल्लाह जिसका नाम आप सुनते होंगे, जो कि एक आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है। तो ऐसे में हिजबुल्लाह यहीं से ऑपरेट किया जाता है और कई बार उसकी ओर से भी हमले किए जाते हैं इजरायल पर, यानी कि जॉर्डन, लेबनान आप देख रहे हैं और ये एरिया मिस्र का है और ये है पेनिनसुला। तो ये तमाम जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, एक 1967 में युद्ध भी हुआ था इसी को लेकर, क्योंकि इजरायल जो है एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां पर केवल जो यहूदी हैं वो रहते हैं, जो ज्यूज हैं वो रहते हैं। इंग्लिश में, अंग्रेजी में इनका टर्म है ज्यूज। तो यहां पर केवल जुडाइज्म है, जुडाइज्म जो रिलीजन है उनका वो फॉलो करते हैं और ये पूरा इजरायल का आप पार्ट देख रहे हैं। उसी में हिस्सा है वेस्ट बैंक और उसी में हिस्सा है गाजा स्ट्रिप। देखिए अब मैं पूरा इजरायल का जो मैप है उसको जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये है जेरूसलम, आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक का इलाका है और ये है गाजा स्ट्रिप, यानी कि गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फिलिस्तीन है, जो पैलेस्टीनियन है वो रहते हैं। और ऐसे में ये लड़ाई बहुत पुरानी है, अभी की लड़ाई नहीं है। 75 साल हो गए हैं इस इजरायल को बने हुए और इसका भी इतिहास है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उस वक्त, उससे पहले जो स्थितियां थी, बहुत सारे अत्याचार भी इजरायलियों पर हुए। जो यहूदी थे उन पर बहुत सारे अत्याचार हुए, अलग अलग देशों में जहां भी वो गए उन पर अत्याचार हुए और ऐसे में उनको अपने लिए एक जगह ढूंढना मुश्किल हो गया था। आखिर वो रहें कहां, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके पास था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है उस दौरान ब्रिटेन एक ऑफर देता है यहूदियों को, यानी कि वो कहता है कि आप हमें सहयोग कीजिए इस वर्ल्ड वॉर 1 में और इसके बदले हम आपको एक जगह देंगे रहने के लिए, और वो थी इजरायल। तो उसी दौरान इजरायल का यहां पर किस तरीके से गठन होता है, 1948 में इजरायल बनता है और तभी इसको एक राष्ट्र का जो ओहदा है, एक दर्जा है, वो भी उसी दौरान मिल जाता है। तो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम यहां पर इजरायल के पास, लेकिन बाद में उस पर कब्जा हो जाता है ब्रिटेन का और फिर ब्रिटेन क्या करता है, वो जगह दे देता है इजरायलियों को यहां पर रहने के लिए। उसके बाद एक देश ऐसा बन जाता है जो केवल यहूदी वहां पर रहते हैं। तो इसी इजरायल की हम बात कर रहे हैं जो जिस पर कब्जा, जो कि ब्रिटेन की ओर से यहां पर दिया गया है इजरायलियों को, यहूदियों को। लेकिन इसके एक हिस्से में धीरे धीरे इजरायल ने भी अपनी जो विस्तारवादी नीति थी वो अपनानी शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो जितना भी आप हिस्सा देख रहे हैं ये अरब नेशंस का है। जॉर्डन, सीरिया और मिस्र, जितने भी आप लेबनान किनारे किनारे जो देश देख रहे हैं, यहाँ पर केवल जो मुस्लिम आबादी है, जो अरब नेशंस है, इन्हीं को अरब नेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर इनकी आबादी पहले ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब ब्रिटेन ने इनको ऑफर कर दिया, क्योंकि ऑटोमन जो साम्राज्य था वो हार चुका था, तो अब वहां पर ब्रिटेन की चलने लगी। तो ब्रिटेन ने ये जो देश था इजरायल, ये केवल यहूदियों को दे दिया, जबकि यहाँ पर अरब जो संख्या थी, आबादी थी, वो पहले से ही रहती थी। तो अरब जो थे उनको दिक्कत होने लगी कि आखिर ये लोग हमारे यहाँ आकर क्यों रह रहे हैं। इसी को लेकर धीरे धीरे करके विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। 1967 में एक और युद्ध होता है, वो होता है इजिप्ट, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच में, जिसमें इराक भी घुस जाता है। लेकिन जो 3 मुख्य कंट्रीज होते हैं वो क्या है, जॉर्डन, मिस्र और इराक। तो ऐसे में जब ये लड़ाई होती है उसके बाद अकेले अपने दम पर 1967 में इजरायल ये युद्ध जीत जाता है और ऐसे में कई सारे जो क्षेत्र हैं, गाजा स्ट्रिप उस टाइम, जो कि उस टाइम इजिप्ट की हुआ करती थी, वो भी इसके कब्जे में आ जाती है, यानी कि इजरायल के कब्जे में आ जाती है। और उसके बाद यहाँ का जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ पर भी कई सारे क्षेत्रों में इजरायल अपना कब्जा कर लेता है, यानी कि यहूदी अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जो ज्यूज हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे, अगर कोई भी ऐसा मैप आपको दिखेगा, जो यहूदियों की संख्या इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो गई है। तो बाद में 1993 में एक ऑस्लो अग्रीमेंट आया, उसके तहत, ऑस्लो अग्रीमेंट के तहत 1993 में जो गाजा की जो स्ट्रिप थी, यहां पर जो कब्जा था, क्योंकि अब ये हुआ कि जो पैलेस्टीनियन है, जो फिलिस्तीनी ऑलरेडी यहां पर रह रहे हैं, उनको कौन सी जगह मिले, सब जगह तो अब यहां पर यहूदी आ गए। तो उसमें ये तय किया गया कि यहां का जो क्षेत्र है वो यहां पर जो हमास रहता है उसी के एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, यानी कि उन्हीं को यहां पर रहने दिया जाएगा, जो फिलिस्तीनी है उनको यहां पर रहने दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो युद्ध है वो और बढ़ता गया, क्योंकि आपसी जो तालमेल था वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। तो इजरायल ने खुद का बचाव करने के लिए क्या किया, गाजा
की जो स्ट्रिप थी उसकी चारों तरफ एक लंबी सी पट्टी बिछा दी, यानी कि दीवार खींच दी, जो कि काफी लंबी कही जाती है। 60 किलोमीटर से भी लंबी ये दीवार यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन केवल 3 ही रास्ते ऐसे हैं जो कि खुलते हैं, यानी कि वहीं से आना जाना कर सकते हैं। गाजा में जो लोग रहते हैं, कहा जाता है 20 लाख लोग रहते हैं इतने छोटे से एरिया में, लेकिन ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। बंकर्स यहाँ पर भी गाजा वाले लोगों ने अपने बना रखे हैं और इसराइल वालों ने अपने लिए बना रखे हैं। लेकिन जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो नुकसान तो हर तरफ से होता है, लेकिन केवल 3 ही ऐसे एरिया हैं यहां से आना जाना किया जा सकता है। गाजा कहा जाता है कि ना वहां कोई जा सकता है ना वहां से कोई आ सकता है, क्योंकि चारों तरफ दीवार बिछी हुई है। तो देखिए, इसी को लेकर जंग लगातार चल रही है। जेरूसलम बहुत ही अहम रोल यहां पर प्ले करता है, क्योंकि जेरूसलम में है अल अक्सा मस्जिद, और यहां पर आप सीधे तौर पर आना जाना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो फिलिस्तीनी है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, और ऐसे में जो इजरायली है वो भी कहते हैं कि हमारा भी यहां पर कब्जा है। तो इसको लेकर भी जंग किस तरीके से बिछती चली जा रही है ये आप देख रहे हैं। तो यही अभी मैप के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर इजरायल के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है, गाजा के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि गाजा को कई जो आतंकवादी संगठन है उनका सहयोग है, आईएसआईएस का भी सहयोग की बात यहां पर की जा रही है। इजरायल को भारत की ओर से भी यहां पर सहयोग किया गया है, और भारत ने खास तौर पर एक ऑपरेशन भी चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। जो लोग भारतवासी वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम यहां पर किया जा रहा है, और अमेरिका ने भी यहां पर अपना सपोर्ट दिया जरूर है। लेकिन आगे देखना होगा कि जो युद्ध है आखिर किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या रणनीति इजरायल की होगी, हमास का आखिर क्या हाल होगा।